स्वदेश प्रेमियों, बंधुओं, नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सम्मुख एक ऐसी घटना का वर्णन करने जा रहा हूं जो इतिहास में अपने ढंग की अनोखी घटना है। मैं इस घटना के वर्णन करने के पहले आपको बताना चाहूँगा कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद सत्याग्रहियों में जो निराशा का वातावरण था, उस वातावरण से कांग्रेस ने ये निश्चय किया कि 1926 में होने वाले विधानसभा के चुनाव में हम हिस्सा नहीं लेंगे। नतीजा ये हुआ कि चित्तरंजन दास, बिपिन चंद्र पाल इत्यादि, मोतीलाल नेहरू इत्यादि नेताओं ने ये निश्चित किया कि हम अलग एक स्वतंत्र पार्टी बनाएंगे और उसके अंतर्गत चुनाव लड़ेंगे। ऐसा ही एक चुनाव हमारी मैनपुरी में भी हुआ था, जिसमें ठाकुर गुलाब सिंह ने हमारे मैनपुरी के राजा शिवमंगल सिंह को हराकर जीत प्राप्त की थी। लेकिन कांग्रेस में निराशा और हताशा का वातावरण था। इसलिए 1929 के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने ये घोषणा की कि जनवरी के अंतिम रविवार को, जो 26 जनवरी के दिन पड़ रहा था, हम देशव्यापी मांग प्रस्तुत करेंगे कि हमें पूर्ण स्वतंत्रता से कुछ कम नहीं चाहिए, और जब हम स्वतंत्र होंगे तो हमारी क्या नीतियाँ होंगी, हमारे क्या विचार होंगे, हम किस तरह से अपने समाज में एकता और राष्ट्र की एकता, संप्रभुता को कायम रखेंगे, इन सब बातों पर विचार करते हुए 26 जनवरी 1930 को एक देशव्यापी आंदोलन चला। बात इतनी नहीं, बात इससे आगे तब बढ़ी जब बेगूसराय के स्वतंत्रता प्रेमियों ने ये निश्चय किया कि हम 1931 में भी 26 जनवरी का पर्व मनाएंगे। 26 जनवरी की बात, पूर्ण स्वतंत्रता की बात हम शासन के सामने रखेंगे। इसके लिए उन्होंने शातू सिंह, बनारसी प्रसाद सिंह, शुगुल सोनार, डोमन सिंह, जंगली सिंह, राम गुलाम सिंह इत्यादि अनेक जो उस समय के दिग्गज नेता थे, लोकप्रिय नेता थे, उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों से तमाम समर्थकों के साथ बेगूसराय के चौक पर आए और उन्होंने एक अच्छी बड़ी आम सभा की। उस आम सभा में शातू सिंह, जो कर्मठ कार्यकर्ता थे, उन्होंने, वसंत धानुक ने अपने मन की बात रखी और अंततः उन्होंने बनारसी प्रसाद सिंह से ये आग्रह किया कि 26 जनवरी की जो हमारी ये मांग है पूर्ण स्वतंत्रता की, हम अपने देश को किस तरह चलाएंगे, क्या हमारी भावी नीतियाँ होंगी, इस पर आप विशद चर्चा चलाएं। बनारसी प्रसाद सिंह एक बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे, नवयुवक थे, उन्हें राजनीति, तुलनात्मक राजनीति का अच्छा ज्ञान था। उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से लोगों को समझाया कि जब हम स्वतंत्र होंगे तो हम किस तरह शासन चलाएंगे, किस तरह से हमारी नीतियाँ होंगी, हम देश प्रेम और राष्ट्रीय एकता को किस तरह बनाए रखेंगे, किस तरह हम गरीबों को, शोषितों को सुरक्षित करेंगे। ये बात बड़े अच्छे ढंग से, प्रभावकारी ढंग से वो कह रहे थे। लेकिन उसी बीच जो मुंगेर का कलेक्टर था, उसको नहीं अच्छा लगा। उसने बेगूसराय, जहाँ सभा हो रही थी, उस सभा को घेर लिया। बनारसी प्रसाद सिंह जी भाषण दे रहे थे, भाषण काफ़ी प्रभावी था। कलेक्टर को लगा कि अगर इस तरह का प्रभाव ऐसी सभाओं में होता है तो आगे जाकर के एक बहुत बड़ी स्थिति अंग्रेजी शासन के खिलाफ बनेगी। इसलिए उसने कहा कि आप लोग सभा विसर्जित कीजिए। सभा विसर्जित नहीं हुई, सभा यथावत चलती रही। बनारसी प्रसाद सिंह कलेक्टर को संबोधित करते हुए ब्रिटिश हुकूमत को ये ललकार रहे थे कि वो भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दे दे।
क्योंकि अब हम पूर्ण स्वतंत्रता के अलावा और कोई बात स्वीकार नहीं करेंगे। बंधुओं, कलेक्टर ने इसे अपनी अवज्ञा समझी। कलेक्टर ने कहा कि आप विसर्जित करें सभा को, अन्यथा गोली चलेंगी। जनमानस वहाँ डटा रहा, गोलियों की परवाह नहीं की, लेकिन उस खूंखार कलेक्टर ने गोलियां चलवाईं। गोलियां चलने में अनेक लोग घायल हुए, गिर पड़े और कुछ लोग वहाँ से भाग गए। जब सभा विसर्जित हो गई तो देखा कि छातू सिंह और बनारसी प्रसाद सिंह की लाशें तिरंगा हाथ में पकड़े हुए पड़ी थी। और इन दोनों हमारे पूर्वजों ने हमको एक संदेश दिया कि स्वतंत्रता बहुत बड़ी कीमत देकर के हमने प्राप्त की है, इसलिए इसको बनाए रखना चाहिए। बंधुओं, जिन जिन मैंने लोगों के नाम लिए हैं, तत्कालीन जो नेता थे, उन नेताओं ने कालांतर में अनेक आंदोलनों में अपने प्राण गंवाए, शहीद हुए वो। लेकिन बंधुओं, सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम उन लोगों का स्मरण कर रहे हैं जो 26 जनवरी 1950 से बहुत पहले, करीब 20 साल पहले 1931 में जिन्होंने 26 जनवरी की पूर्वाशा से अपने प्राण दिए थे, हम लोगों को स्वतंत्र रहने के लिए एक मंत्र दिया था, एक आयोजन किया था। बंधुओं, हम उन्हें प्रणाम करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि करते हैं। जय हिंद, जय भारती, जय नागरिक।